हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है ये मैप फंक्शन के ऊपर रहेगा। जो मैप फंक्शन है हमारा डेटाबेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैप फंक्शन के साथ और समझते हैं कि मैप फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैप फंक्शन क्या करता है इसके साथ। तो द मैप फंक्शन आइट्रेट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट इन एन एरे। तो आपका जो मैप फंक्शन है वो क्या करेगा, एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट को आइट्रेट करेगा एंड applies a transformation to each element and outputs an array। यानी कि एरे के ईच एलिमेंट को आइट्रेट करेगा, देन उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको जो रिज़ल्ट देगा वो एरे की फॉर्म में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसे हम सिंपल वर्ड्स में और समझ सकते हैं कि यह जो हमारा मैप फंक्शन है वो एक एरे एक्सेप्ट करता है एज एन इनपुट और उस पर परफॉर्म करता है ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म होता है वो ईच और एलिमेंट पर परफॉर्म होता है और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एरे की फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है दैट इज़ आइट्रेट्स। आइट्रेट मतलब जैसे कि हमारे लूप वर्क करते हैं, आपने लूप पढ़े होंगे C++, जावा किसी भी लैंग्वेज में। तो जो हमारे जो लूप्स होते हैं वो आइट्रेशन स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। तो लूप भी हमारा आइट्रेशन का काम करते हैं। उसी तरीके से जो आपका मैप फंक्शन है डेटाबेस में वो भी क्या करता है, आइट्रेट करता है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि हमारा सिमिलर टू लूप्स है। नेक्स्ट हम कुछ फ्यू पॉइंट्स देखते हैं अबाउट मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन accepts an array as an input, then it iterates over the elements in an array। जो भी हम इनपुट देंगे, जो भी एरे इनपुट देंगे हम मैप फंक्शन को, वो उसके ईच एलिमेंट को आइट्रेट करेगा एंड इट अप्लाइज द ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक टू ईच एलिमेंट इन एन एरे। और उसके बाद जो एरे का ईच एलिमेंट है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक अप्लाई होगा एंड एट द एंड जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एरे की फॉर्म में होगा। तो ये हमारे फ्यू पॉइंट्स थे अबाउट मैप फंक्शन। तो अभी इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो द मैप फंक्शन टेक्स टू इनपुट। जो आपका मैप फंक्शन है वो टू इनपुट टेक करता है। एक एन एरे आपका एज एन इनपुट लेगा और एक लैम्डा एक्सप्रेशन। यानी कि हम मैप फंक्शन को जो टू इनपुट्स देंगे उसमें आपका एक एरे होगा और एक लैम्डा एक्सप्रेशन होगा। नेक्स्ट, द इनपुट ऑलवेज कम्स बिफोर द मैप फंक्शन एंड द एक्सप्रेशन ऑलवेज कम्स आफ्टर द मैप फंक्शन। आपका जो इनपुट है वो हमारा मैप फंक्शन से पहले होगा। यानी कि ये जो एरे है 1 2 3 ये हमारा इनपुट है मैप फंक्शन के लिए और जो एक्सप्रेशन है वो मैप फंक्शन के बाद होगा। तो हमारा एक्सप्रेशन में क्या आएगा, ये जो हमने लिखा है ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये हमारे दो इनपुट हो गए जो कि मैप फंक्शन को दे रहे हैं। फर्स्ट इज एन एरे, सेकंड इज एन एक्सप्रेशन जो कि हमारा मैप फंक्शन के बाद है। तो चलिए इसको हम डेटाबेस प्लेग्राउंड में एग्जीक्यूट करके देखते हैं, समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। ओके, तो हमें पता है हमारा जो मैप फंक्शन है इट वर्क्स ऑन एरे। तो हमने यहाँ पर एक एरे दे दिया है एज एन इनपुट जो कि हमारा मैप फंक्शन से पहले आता है एंड मैप फंक्शन के बाद हमारा क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है। तो हमने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिख दिया है यानी कि हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन और यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, तो देखिए जो मैप फंक्शन है इसमें जो पहले आपका ये आइटम होगा और ये इंडेक्सेस। ओके, तो यहाँ पर मैंने आइटम लिखा तो हमारा जो एरे था इसका ईच एलिमेंट क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ओके, और एक एरे की फॉर्म में प्रिंट हुआ है। तो यानी कि जो आउटपुट हमें मिला है वो किसके फॉर्म में मिला है, एरे की फॉर्म में। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ आइटम +1 तो आप देखेंगे आइटम हमारे क्या थे, इनपुट क्या था 1 2 3।
तो मैंने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें मैंने आइटम में क्या किया है, 1 ऐड कर दिया है। तो हमारे जो आइटम क्या हो गए, 2 3 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मैप फंक्शन है वो एरे पर वर्क कर रहा है और हमें आउटपुट भी एरे की फॉर्म में मिल रहा है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, चलिए इसको हम समझते हैं। एक्चुअल में क्या है, मैप फंक्शन जब फर्स्ट आइटरेट करेगा तो इट विल वर्क ऑन 1, यानी 1 पर वर्क किया और इसमें 1 ऐड कर दिया तो हमें आउटपुट क्या मिला, 2। देन अगेन आइटरेट करेगा तो 2 पर वर्क करेगा और 2 में 1 ऐड कर देगा, क्या हो जाएगा, 3। देन अगेन आइटरेट करेगा तो 3 पर वर्क करेगा और 3 में 1 ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 4। तो आपका जो मैप फंक्शन है वो क्या करता है, एरे के ईच एलिमेंट को 1 बाय 1 क्या करता है, आइटरेट करता है और आइटरेट करके आपका जो भी एक्सप्रेशन लॉजिक होता है वो उस पर अप्लाई कर देता है और आपको एंड में एक एरे की फॉर्म में आउटपुट मिल जाता है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर जो आइटम है ये क्या कंटेन करता है, वैल्यूज़। जो भी आपकी इनपुट डेटा होता है वो कंटेन करता है। जो इंडेक्स होता है वो क्या कंटेन करता है, इन आइटम्स के इंडेक्सेस। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इंडेक्स, ओके, अगर मैं इंडेक्स लिखता हूँ सिंपली इस टाइप से, तो क्या हो रहा है, आपके इंडेक्सेस मतलब इंडेक्स स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको पैरेंथेसिस में रैप कर देना है। जब आप रैप कर देंगे तो वो इंटरप्रेट कर लेगा कि आपके क्या ये इंडेक्सेस हैं। और आप देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पर क्या प्रिंट क्या है, स्टोर्ड 2। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ओके, सो आप ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो देखिए 0 इंडेक्स पर मेरा क्या स्टोर्ड है एरे में, 1, और 1 इंडेक्स पर क्या स्टोर्ड है, 2। तो देखिए 1 इंडेक्स पर 2 मिल गया। एंड 3rd इंडेक्स पर क्या स्टोर्ड है, 3। थर्ड बोले तो सेकंड इंडेक्स, ओके, तो सेकंड इंडेक्स पर हमारा क्या स्टोर्ड है, 3। तो इस टाइप से आपका मैप फंक्शन वर्क करता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैप फंक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।